दी गई। भारत को आजाद हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था और पहला घोटाला सामने आ गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आजाद भारत के पहले घोटाले, जीप घोटाले के बारे में। ये एक ऐसा मामला जिसमें सवाल उठे पंडित नेहरू की नीयत पे और आरोप लगे उनके करीबी वीके मेनन पर। देखिए, 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान ने कबीलाइयों की मदद से कश्मीर पर हमला कर दिया। सेना को तुरंत ट्रांसपोर्ट चाहिए था, खासकर जीप्स, ताकि सैनिकों को हथियार और ज्यादातर सामान सीमा तक पहुंचाया जा सके। मगर भारत सरकार के पास न तो वक्त था, न ही संसाधन, और सेना को तुरंत जीप्स की जरूरत थी ताकि सैनिकों को सामान सीमाओं पर और तेजी से पहुंचाया जा सके। देखिए, वर्ष 1948 में तत्कालीन जो उस समय के रक्षा मंत्रालय में जो मंत्री थे, उन्होंने ब्रिटेन से, एक फर्म थी ब्रिटेन की, उससे 155 जीप खरीदने का निर्णय लिया। तब लंदन में जो अपने हाई कमिश्नर थे, यानी जो उच्चायुक्त थे, वो वीके कृष्णा मेनन थे, जो पंडित नेहरू के करीबी माने जाते थे। उन्होंने सरकार की आधिकारिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे ही ब्रिटेन की एक छोटी सी कंपनी एंटनी मिस्टेंट से 155 जीप खरीदने का समझौता कर लिया, वो भी बिना किसी टेंडर के। यानी उन्होंने भारत सरकार की अनुमति के बिना सीधे ही एक ब्रिटिश कंपनी के साथ समझौता कर लिया। आप सोचिए, ये घोटाला था लगभग 80 लाख का, जो उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी रकम थी। इस सौदे में न तो एक भी जीप समय पर पहुंची, न ही पूरी संख्या में पहुंची। जो जीप आई वो भी घटिया थी, कई तो खराब होकर रह गई, कई तो खड़ी ही रह गई, और भारत सरकार ने फिर भी पेमेंट कर दिया। सवाल उठा, क्यों? आप मानिए, ये सौदा बहुत ही गलत तरीके से किया गया, जिसमें घटिया जीपें भेजी गई, कई जीपें भारत आई ही नहीं, और भारत सरकार ने फिर भी भुगतान कर दिया। जिस कंपनी से सौदा किया गया वह नकली थी, उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल संदिग्ध थी। अब आप जानना चाहते होंगे कि इस मामले में आगे क्या हुआ। सुनिए, यह मामला संसद में उठा। उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जनसंघ के संस्थापक थे, जिससे कि बाद में बीजेपी बनी थी।